एवरीवन, बच्चे डे 32 में हम लोग चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं और पार्ट 3 क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। हमने इसमें दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट हमने फ्लोर का देख लिया है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बच्चे पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पोलन का ट्रांसफ़र होना एंथर के ऊपर, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर एंथर का लैंड होना। ठीक है, जिसको हम लोग पिस्टल भी कहते हैं, कंप्लीट पार्ट होता है पिस्टल। ठीक है, ये जैसे एंथर वाला पार्ट आ गया, ये स्टिग्मा वाला पार्ट आ गया जिसमें एंथर को लैंड होना है, ये स्टिग्मा आ गया। ये वाला पार्ट स्टाइल आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ये वाला ओव्यूल वाला पार्ट आता है। ठीक है, ओव्यूल वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ये हमारा पिस्टल आ जाता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके ऊपर लैंड करेगा आपका पोलन ग्रेन। ठीक है, तो फिर इस ट्यूब के द्वारा पोलन ग्रेन को अंदर भेजा जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे ये क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन पॉलिनेशन इन 3 टाइप। ऑटोगेमी, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेम फ्लोर के ऊपर आपका क्या होना, जिसमें एंथर का स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना, बट सेम फ्लोर के ऊपर, उसको ऑटोगेमी कहते हैं। जैसे केस्मोगेमी जो होती है बच्चे, प्लांट लाइक वाइला, कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलस कॉमनिला। ठीक है, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लोर, केस्मोगेमस फ्लोर और क्लिस्टोगेमस फ्लोर। दे आर सिमिलर टू फ्लोर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपेक्ट अदर एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, केस्मोगेमस फ्लावर, केस्मोगेमस क्या होते हैं, सिमिलर फ्लावर होते हैं। ठीक है, बट वो दूसरे एक्सपोज्ड होता है उनका मेल और फीमेल गैमेट्स, जिससे कि दूसरा एंथर आके उससे पोलन्स आके उससे फर्टिलाइज हो पाए। क्लिस्टोगेमस क्या होता है, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दे आर ऑटोगेमस। ठीक है, क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है कि जो फ्लोर होगा वो कैसा होगा, वो क्लोज्ड होगा, इसमें कोई चांस नहीं है क्रॉस फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल है। फ्लावर बड पोलन ग्रेन्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा फॉर पॉलिनेशन। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। ठीक है, क्लिस्टोगेमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेम स्पीशीज़ में कौन सी डिजीज़ आ जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो याद रखना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ऑटोगेमी अगर बहुत सारी जनरेशन चलती रहेगी, तो प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, जिटनोगेमी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर, मतलब जैसे इस प्लांट का एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे, तो यहाँ का एंथर इस स्टिग्मा पे लैंड करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी कहते हैं। ठीक है बच्चे, इट्स फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट बट इज जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट्स। ठीक है बेटा, देखो दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें क्या देखेंगे, जिनोगेमी में हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट प्लांट्स। जिनोगेमी क्या है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। इट ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। मतलब डिफरेंट प्लांट, जैसे एक ये प्लांट, इसका फ्लावर, इनके बीच में एंथर और स्टिग्मा आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसको हम जिनोगेमी बोलेंगे। जैसे एक प्लांट, इसका ये फ्लावर, तो इसका इसके साथ कांटेक्ट में आना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिटनोगेमी बोलेंगे। एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर, इसका गैमेट इसी के अंदर फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसको हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो अब ऐसे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऐसे हम लोग बायोटिक एजेंट्स होते हैं और कुछ एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। जैसे बायोटिक एजेंट क्या क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट जिसमें एनिमल्स आएंगे। पॉलिनेशन बी से होती है, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, आंट, मोथ, बर्ड, है ना, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, बैट। ठीक है, प्राइमेट्स, लेमूर, एबोरियल, जो ट्री डिविलिंग्स होते हैं, रोडेंट, है ना, ये रैट को बोला जाता है, रेप्टाइल्स। ठीक है, गीको लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड्स एक्सेट्रा। इतने जो एनिमल्स हैं बायोटिक, इतनी लाइफ्स जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, वो पॉलिनेशन करवाने में इन्वॉल्व होती है। पॉलिनेशंस बाय इंसेक्ट, जिसको इंटेमोफोली कहते हैं, पार्टिकुलरली बीज इज़ मोर कॉमन। तो जो बीज होती हैं वो मोर कॉमन होती हैं, इंसेक्ट बीज।
Often flower pollinated plants are superficially adopted by the particular species of animal. Feature of insect pollinator. लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट्स होती हैं. इसके करेक्टर एक ये पढ़ो, ये अच्छे से रीड करो इसके करेक्टर की. बायोटिक आपका जो बायोटिक पॉलिनेटर होता है उसका क्या रहता है, ठीक है, इसमें अच्छे से देखो आप लोग. द पोलन ग्रेन आर जनरली स्टिकी होते हैं, जिसके साथ वो आके क्या कर जाए, स्टिक कर जाए. When the animals come in contact with the anther and the stigma, the body get pollen grains. It come contact with the stigma, it result in pollination. ठीक है बच्चे. तो इसके ये देखो बायोटिक पॉलिनेटर्स. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है बच्चे कि सेल्फ कंपेटिबिलिटी को रिजेक्ट करना. ठीक है, जैसे हमारे पास हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. यही बात हम लोग कर रहे थे बच्चे. अगर कंटिन्यूसली प्लांट्स में ऑटोगेमी प्रमोट होती जाएगी तो प्लांट्स के अंदर क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगी और प्लांट्स जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे. टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर सम डिवाइसेस इन प्लांट्स. तो प्लांट क्या करता है बच्चे, कुछ अपने डिवाइसेस यूज़ करके ऑटोगेमी को अवॉइड करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को ऑप्ट करता है. उसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं. देखो, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन प्लांट अवॉइड करता है तो कैसे, हेयर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन. ये क्या किया जाता है बच्चे, देखो जो मेल है ना, वो पहले मैच्योर हो जाएगा. ठीक है, पहले मैच्योर हो जाएगा और मतलब फीमेल जो है वो बाद में मैच्योर होगी, है ना. मेल जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा तो उन दोनों का आपस में सिंक्रोनाइजेशन फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं हो पाता. ठीक है, पोलन पहले रिलीज़ हो जाएंगे तो जो फीमेल पार्ट होगा फ्लावर का तो वो बाद में मैच्योर होगी स्टिग्मा. तो उससे क्या होगा, इससे होगा अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन. ठीक है, पोजीशन का मतलब होगा फ्लावर के अंदर, जैसे ये स्टिग्मा आ गया तो ये बहुत छोटा है तो इनका आपस में पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. इट इज़ ए जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर ऑफ और अदर फ्लावर of the same plant. The fertilization by inhibiting pollen germination or pollen tube through the pollen pistil interaction. ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होती है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, कैसे, जैसे मेल गैमेट है वो पहले मैच्योर होगा, उसका साइकिल चेंज हो जाएगा, फीमेल बाद में होगी, या तो फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी वो बाद में होगा. तो इनके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ऑटोगेमी के अंदर आएगी, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग से प्लांट अपने आप को डिफेंस कर पाएगा. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देख लो बच्चे. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, पोलन आ गया मेल और पिस्टल आ गई फीमेल. मेल और फीमेल गैमेट के इंटरेक्शन को पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस कहते हैं. ये क्या बोल रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइज कंपेटेबल या इनकम्पेटेबल पोलन थ्रू द केमिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय देम. पिस्टल एक्सेप्ट compatible pollens and promote post pollination event. It reject incompatible pollens by preventing pollen germination और pollen growth. ठीक है, समझ में आएगा, क्योंकि ये क्या करता है बच्चे, पोलन पिस्टल, जैसे पोलन पिस्टल जो है वो पोलन को अपने साथ अट्रैक्ट करेगी. रीज़न कैसे होगी, कैसे इंटरेक्शन होगी, बाय यूजिंग सम केमिकल्स. The pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through on one germ spore. The content of pollen into the pollen tube. Pollen tube grow through the stigma and styles and reaches to the ovary. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते पोलन्स जो होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, वही हम लोग क्वेश्चन में भी देख रहे थे. 2 सेल स्टेज होती है किसकी, 2 सेल स्टेज पे भी और 3 सेल स्टेज पे भी हमारे पोलन रिलीज़ होते हैं. तो इसका ये स्ट्रक्चर देख लो आप लोग. 3 सेल कंडीशन पे क्या होता है, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम बिगनिंग. 2 सेल स्टेज पे भी होता है. पोलन ट्यूब क्या होती है, ओवरी से माइक्रोपाइलर ओव्यूल एंटर वन ऑफ द साइनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस. फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. यहाँ पे इंटर कर जाएगा मेल गैमेट्स. पोलन ट्यूब इंटर करेगा तो मेल गैमेट भी आ जाएगा. ठीक है, ये एम्ब्रियो ट्यूब टू इनटू साइनर्जिड सेल्स. ये क्या है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू द साइनर्जिड देन एग सेल एंड सेंट्रल सेल्स. ठीक है बच्चे. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जिसमें हम लोग क्या इमास्कुलेशन वाला कंसेप्ट, बैगिंग वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर देते हैं
रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बड फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डिहेसिस। ठीक है, मतलब डिहेसिस का मतलब होता है उसको मैच्योर होने से पहले ही हम लोगों ने क्या कर दिया, मेल को हटा दिया, फीमेल को पीछे रैप कर दिया। हेयर बैगिंग क्या है, मस्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड बाई बैग। ठीक है, जो पीछे हमारा स्टिग्मा वाला पार्ट था उसको बाहर से हमने कवर कर दिया। हेयर द मस्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड विद अ बैग बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। कोई दूसरा पोलन आके उसके साथ फर्टिलाइज ना कर जाए। हमने एनसीईआरटी में भी इस टॉपिक को पढ़ा है, तो इसीलिए हम लोग उसको बाहर से रैप कर देते हैं। रीबैगिंग क्या होती है, द फ्लावर इज अलाउड बाई द डेवलप द फ्रूट बाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर सो इट्स नीडेड टू द एमस्कुलेशन फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स। ठीक है, जब हमें लगेगा कि ये ओवरी जो है वो मैच्योर हो गई है तो अब उसको हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीबैगिंग करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख लो। डबल फर्टिलाइजेशन में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में आपको ये पता रखना है कि हमारे पास होता है क्या बेसिकली, ये जैसे न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस हमारे किसके पास होता है, जैसे ये साइनर्जिड सेल्स है, ये हमारा क्या है, ये 2n बन गया बच्चे, ये एग सेल था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पोलन ट्यूब आई है। ठीक है, मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस, एक एग सेल का। ठीक है, तो ये हमारी सिनगेमी कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। और फिर दूसरा मेल गैमेट एंटर करेगा, वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करेगा बच्चे, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब न्यूक्लियस कितने हो गए, न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट वाला न्यूक्लियस, तो कितने हो गए, 3। तो एक ये होगी जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन, एक मेल का और 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के फ्यूजन्स। ठीक है, तो ये होगी ट्रिपल फ्यूजन। तो मतलब ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तो आगे भी आप लोगों ने देखना पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा बच्चे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगी। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म जो होता है बच्चे वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाता है। फिर उसके बाद एंडोस्पर्म जब बन जाएगा तो फिर हमारे क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी बच्चे, देख लो आप लोग, यहाँ पे देख लो, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट शेप स्टेज, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो है। ठीक है, इस मैच्योर एम्ब्रियो से क्या बनेगा बेटा, इससे डाइकोटिलिडनियस एम्ब्रियो बनेगा। डाइकाट मतलब जिसमें 2 सीड बन जाएंगे। फिर मोनोकोटिलिडनियस एम्ब्रियो कैसा होगा, वो मोनोकोटिलिडनियस एम्ब्रियो ऐसा होता है। ठीक है, ये मोनोकॉट वाला एलएस एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट है ना, ये डाइकाट है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है बच्चे, कोलियोपेटाइल, ये एक शूट एपेक्स होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एक रूट एपेक्स होता है। ठीक है, तो शूट और रूट एपेक्स को आप लोगों ने देखना है। एपीब्लास्ट भी होता है पार्ट किसमें, आपके एलएस ग्रासा ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो में। और उसके इस साइड ये वाला जो पार्ट है, ये भी देखो आप लोग, इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। ठीक है, तो याद रखना कोलियोपेटाइल और कोलियोरीजा, रीजा मीन रूट और पेटाइल मीन शूट। ठीक है, तो प्लूम्यूल हमेशा कोलियोपेटाइल ड्राइव करता है और रेडिकल हमेशा कोलियोरीजा को ड्राइव करता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ सीड्स आप लोगों को पता होना चाहिए। वाइबिलिटी ऑफ सीड्स आफ्टर डिस्पर्सल्स, इसके कुछ कर लेना आप लोग। फ्रूट एंड ओवरी क्या होता है, ठीक है, फ्रूट एंड ओवरी, ट्रू फ्रूट्स क्या क्या होते हैं, ओनली फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट जनरेट फॉल ऑफ। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स आ जाते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है भाई, फॉल्स फ्रूट वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी, कैशियस, एप्पल्स, दीज आर फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो होता है बच्चे जो थैलेमस से बनता है। ठीक है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। एपोमिक्सिस की डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेशिया एंड ग्रास। ग्रास जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है कंटेन मेनी एम्ब्रियो, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से इसको डिटेल में देखो। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन भी करो। ठीक है बच्चे, तो ये हमने 3 पार्ट में इसको डिस्कस कर लिया। एक बार पूरा आप इसको रीड कर लेना नोट्स को। थैंक यू बेटा।